हेलो, हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, हम चारों तरफ यही देखते हैं हमारे समाज में, हम आसपास भक्ति करने वाले लोगों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भक्ति करते हैं वे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनके जीवन में एक के बाद एक समस्या आती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते हैं वो जीवन में खुश है और उनके जीवन में खुशियाँ आती रहती है। दुख भी आते हैं लेकिन खुशियाँ ज़्यादा आती रहती है। लेकिन जो भक्ति करता है उसके जीवन में दुगने दुख आते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्यों भगवान जो भक्ति करता है उसके जीवन में इतने दुख देता है। क्या भगवान की अदालत में यही अन्याय होता है कि जो भक्ति करे उसे दुख मिले और जो भक्ति नहीं करे उसे खुशियाँ मिले? तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि क्यों भगवान जो भक्ति करता है उसके जीवन में ज़्यादा दुख देते हैं और जो भक्ति नहीं करता है उसके जीवन में क्या होता है। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। एक गुरु होता है, इसके दो शिष्य होते हैं, दोनों अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक जो स्टूडेंट होता है, एक जो शिष्य होता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है और वह वेश्यावृत्ति करने लग जाता है। कहा जाता है कि वह जो व्यक्ति था वह रोज वेश्या का नृत्य देखने के लिए जाता था। वेश्या सुंदर होती है, आकर्षित करने वाली होती है, तो उसने उस शिष्य को आकर्षित कर लिया था और वह व्यक्ति रोज अपने गुरु से शिक्षा लेने के बाद में वही वेश्या का नृत्य देखने के लिए जाता था। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वह गुरु से शिक्षा लेने के बाद में मंदिर जाता था, भगवान की कथा सुनता था, सत्संग में जाता था, भगवान का बहुत ज़्यादा कीर्तन करता था। लेकिन एक दिन आता है जब वो दोनों दोस्तों में से जब एक बहुत भक्ति करने लग जाता है, रोज सत्संग सुनता है, कीर्तन करता है, भगवान का नाम जप करता है, और दूसरा रोज वेश्यावृत्ति करता है, शराब पीता है, नृत्य देखता घूमता रहता है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो एक दिन आता है जब वह व्यक्ति वेश्या के पास से आ रहा था, उसे रास्ते में एक सोने की ईंट मिल जाती है और वही व्यक्ति जो रोज भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, गुरु से शिक्षा लेने के बाद में सत्संग करता है, कीर्तन करता है, उसे मंदिर से आते समय एक कील चुभ जाती है उसके पैर में और वह कील उसके पैर से आगे मतलब उसके अंगूठे में चुभती है और वह ऊपर आ जाती है हड्डियों से और उसका जो पूरा पैर है वो फट जाता है, बिल्कुल उसे बहुत दर्द होता है। तभी वह धीरे धीरे अपने दुख को सहन करते हुए गुरुजी के पास आता है और आकर के कहता है कि गुरुजी, ये भगवान का कैसा न्याय है। देखो, मैं रोज प्रभु का नाम जप करता हूँ और आपसे शिक्षा लेने के बाद मैं मंदिर जाता हूँ, सत्संग जाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, लेकिन वही मेरा दोस्त यानी आपका दूसरा शिष्य वह रोज आपसे शिक्षा लेने के बाद में वेश्या का नृत्य देखने के लिए जाता है और उसे मैंने सुना है आज एक सोने की ईंट मिली है। और आप देखिए, मैं रोज भक्ति करता हूँ, रोज प्रभु का नाम जप करता हूँ और मेरे पैर में प्रभु ने ये कील दे दी है, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या प्रभु यही न्याय करते हैं? जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में दुख होते हैं, जो भक्ति नहीं करते उन्हें सोना मिलता है। मुझे तो यही समझ में आया। तभी गुरुजी ने कहा कि बेटा, आपको गलत समझ में आया, मैं आपको समझाता हूँ। गुरु देखो, मैंने देखा है, भविष्य देखना मैं जानता हूँ। आज के दिन तुम्हारी मौत हो जाती, आज तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला था, तुम्हारी मृत्यु हो जाती, लेकिन तुम प्रभु की भक्ति करते हो, इसीलिए आज तुम्हारी भक्ति का फल इतना हो गया है, इतना पुण्य तुम्हारा एकत्रित हो गया है कि उसके बल पर भगवान ने तुम्हारा जो मृत्यु का जो दंड था, जो तुम्हारी मृत्यु समाप्त होने वाली थी, उसे सिर्फ और सिर्फ कील में ही परिवर्तित कर दिया है ताकि तुम जीवित रह सको और प्रभु का नाम जप कर सको। लेकिन उस दूसरे शिष्य का मैं भविष्य देख रहा हूँ, तो आज के दिन उसे सोने की ईंट मिली है ना, उसे आज के दिन पूरे राज्य का राजपाट मिलने वाला था, वह राजा बनने वाला था, लेकिन उसके इस जीवन के गलत कर्मों की वजह से, वेश्यावृत्ति का संग करने की वजह से, प्रभु का नाम जप नहीं करने की वजह से उसका जो सुख है वह घटते 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 एक सोने की ईंट तक रह गया है। लेकिन तुम्हारी भक्ति करते करते तुम्हारे जो दुख है इतने कम हो गए हैं, वह सिर्फ कील में ही परिवर्तित हो गए। लेकिन उसके गलत कर्म करते करते उसके पाप इतने बढ़ गए हैं कि उसे आज राजपाट मिलने वाला था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ एक सोने की ईंट मिली है। तो ये होता है भक्ति करने का फल। लेकिन हम साधारण से इंसान हैं, हम आज देख सकते हैं कि आज क्या हो रहा है, हमें लगता है हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन प्रभु भविष्य के बारे में जानते हैं, उन्हें सब पता है, वो अंतर्यामी है। हम नहीं जानते आज हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या पता आज मेरी मृत्यु हो जाए या फिर बहुत बड़ी घटना कुछ घट जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु को पता है। लेकिन अगर हम रोज भक्ति करते हैं, रोज प्रभु का नाम जप करते हैं, तो हमारे पहले के जन्म में हमसे कुछ गलती हो गई है, तो वह इस
जन्म में आकर के अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो वे दुख कम होते जा रहे हैं। हमारे जो पाप है वो कम होते जा रहे हैं और पुण्य बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्रभु हमारे दुखों को कम करते जा रहे हैं। और हमारे जीवन में दुख तो आएंगे, लेकिन प्रभु हमारा साथ देंगे और हमारे दुखों को कम करके हमें देंगे। क्योंकि पहले के जन्म में भी तो हमने कुछ गलत कर्म किए होंगे, जो नासमझी में किए होंगे। जैसे कि वह शिष्य कर रहा था, वैश्यव्रती कर रहा था, उसे समझ नहीं थी इसलिए वो कर रहा था, लेकिन पहले के जन्म में उसे समझ थी, इसलिए उसने अच्छे पुण्य किए